हरि ओम हरे कृष्ण। एक अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, गुरुजी, घर में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा मुश्किल लगता है। घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना होता कि एक इंद्रिय का संयम और बस ब्रह्मचर्य, तो फिर घर में रहकर भी ये आसान था। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम ब्रह्मचर्य को आध्यात्म का हिस्सा मानते हैं। आदमी के आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, संसार में कुछ बड़ा करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, परमात्मा से मिलने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य हमने पहले भी बताया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज मैं दोबारा जिक्र नहीं करूँगा। ब्रह्मचर्य की व्यापक परिभाषा है, जहाँ दया है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सहनशीलता है, जहाँ परोपकार है, जहाँ पर वाणी पर संयम है, आँखों पर संयम है, कानों पर संयम है, जहाँ पर अपनी समस्त इंद्रियों पर संयम है, जहाँ पर समभाव है, समदर्शिता है, समता है, वहाँ पर ईश्वरीय गुण, ब्रह्म के गुण होते हैं, वहाँ पर ब्रह्म जैसी चर्या होती है, वही ब्रह्मचर्य होता है। अब हमारे परिवेश का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम घर में रह रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन सबसे पहले घर में सामना होता है क्रोध से। पति पत्नी पर क्रोध कर रहा है, बच्चों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यकीन मानिए, जो बच्चे भुगत करके आए हैं ना, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब माँ बाप में झगड़ा होता है, किसी के घर में होता होगा, तो जब माँ बाप आपके दादी या दादा से झगड़ रहे होते हैं, आप छोटे होते हैं, उस वक्त जितना बुरा प्रभाव मन पर पड़ता है ना बच्चों के, इतना बुरा प्रभाव तो एक अगर कहा जाता है कि एक सैनिक युद्ध में हो और सामने मौत दिखाई दे रही हो, तो उस समय भी इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बुरी स्थिति उन बच्चों की हुआ करती है, तो वो कहाँ से ब्रह्मचारी रहेंगे? क्रोध जो है वो ब्रह्मचर्य के खंडन की सबसे पहली सीढ़ी होती है। जब एक भावना हमारे अंदर आती है, एक दुर्भावना हमारे अंदर आती है, तो दूसरी दुर्भावनाओं को साथ में लेकर के आती है। अब हमें इंद्रिय संयम, यह भी एक तपस्या है। यहाँ तक कैसे पहुँचना है, किस तरीके से हम पहुँचेंगे? साधना और तपस्या। साधना किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को साधन बना करके हम किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वह साधना होती है। जैसे कि आप खेचरी मुद्रा की साधना कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अमृत रस का जो आपके अंदर बह रहा है उसका पान करना, परमात्मा से मिलना, तो उसको साधन आपने बनाया। तो ठीक इसी तरीके से ब्रह्मचर्य भी परमात्मा की प्राप्ति का और जीवन के ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को एक साधना भी कहा गया है। अब इसके अतिरिक्त जब हमारे अंदर कुछ विकार होते हैं, उनको अपने संकल्प की अग्नि में हम जला करके भस्म कर देते हैं, तो संकल्प के ताप में तपकर वो जो विकार हैं वो भस्म हो जाते हैं। इसको हम तपस्या कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य साथ में एक तपस्या भी है। ब्रह्मचर्य साधना भी है और तपस्या भी है। और साधना और तपस्या घर में रहकर आसान क्यों नहीं होती? क्योंकि शुरुआत क्रोध से हो जाती है। जैसा हमने बताया था, क्रोध एक दुर्भावना है। आप किसी भी नकारात्मक चीज को एक को ले आइएगा अपने जीवन में, दूसरी चीजें स्वतः चली आती हैं। किसी एक सकारात्मक भाव को लेकर के आइएगा, दूसरे बहुत सारे अपने अंदर सकारात्मक भावों को, सकारात्मक वृत्तियों को साथ में लेकर वो वृत्ति आपके अंदर आएगी। कभी भी अकेले अच्छाई भी नहीं आती और कभी भी अकेले बुराई भी नहीं आती। आप एक बुराई को आमंत्रण दें, दूसरी बुराई स्वतः चली आती है। आपने व्यसन को जीवन में धारण किया तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध को जीवन में धारण किया तो व्यसन आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, चोली दामन का साथ हुआ करता है। अब घर में क्रोध से तो सभी के सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं अक्सर, इसीलिए तो दुनिया के अंदर अशांति है, दुख है। अगर भाई भाई से प्यार करे
तो फिर एक घर में 4-5 भाई हो जाए ना तो परिवार सुखद हो जाए। कहते हैं 4-5 भाई हो गए, बंटवारा होगा, परिवार छोटा हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि दुर्भावना है। अगर दुर्भावना ना हो तो आज एक आदमी मिलकर घर की तरक्की के लिए काम कर रहा था और कल 4 आदमी मिलकर घर की तरक्की के लिए काम करने वाले बने, तो वो जो समस्या थी, वो 4 भाई का बंटवारा वाली समस्या थी, वो समस्या आपके लिए उपलब्धि में बदल जाएगी और आप लोग तरक्की करेंगे, घर में सुख होगा, सुकून होगा। अभी एक घटना, कल ही की घटना है, अभी सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा। कोरोना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पत्नी ने देखा कि बस मेरा संसार में कोई नहीं रहा। उसकी 3 बच्चियां थी, उसने 2 बच्चियों को जहर दे दिया। एक बच्ची भाग गई कि मैं नहीं खाऊंगी, तो मुझे कड़वी लगती है। वो 2 बच्चियां तो किसी तरह से उनको उल्टी हो गई, बच गई। माँ जो थी वो मर गई, बाप पहले मर गया था। वो 3 बच्ची बगैर माँ बाप के रह गई हैं। क्यों ऐसी स्थिति आई है? ऐसी स्थिति ऐसे आई है क्योंकि पति गुजर गया। पत्नी को ऐसा लगा कि भाई अब मेरे सर पर कोई नहीं है, परिवार में तो और दूसरे लोग जो है मेरे साथ नहीं है। भले ही वो साथ उसके हों या ना हो सकता है कि उसके मन में इस तरह के भाव हों कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरा साथ कोई नहीं देगा, या हो सकता है कि परिवार में माहौल ही इस तरह का हो। लेकिन दोनों कारणों में यह भाव तो था कि भाई हमारे साथ अब कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी घबरा जाता है, तकलीफ़ों से टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसी स्थिति क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हम एकाकी सा जीवन जीते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं। ये सारी की सारी तकलीफ़ें केवल इसलिए हैं कि हम आपस में प्रेम से नहीं रहते, क्रोध करते हैं। क्रोध है। क्रोध से क्या जन्म लेता है? ईर्ष्या जन्म लेती है। साथ में क्रोध के ईर्ष्या चलती है। जहाँ ईर्ष्या है वहाँ द्वेष है। जहाँ द्वेष है वहाँ कुविचार हैं। एक व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुरा सोच भी नहीं रहा, आप सोच रहे हैं ये मेरे बारे में ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, अंदाज़ा लगाते हैं आप। कुछ वो सही भी कर रहा होगा, आप उसमें कुछ बुरा पक्ष देख करके अपने पास से स्टोरी गढ़ लेंगे और वो कुविचार जो है आपके दिमाग में चलते रहेंगे। फिर वो आपकी कुवाणी बन जाएंगे, कुवाणी बन करके निकलेंगे। आप उसको कुछ बुरा कह देंगे, सामने वाले ने बुरा सोचा भी नहीं, आपने बुरा कह दिया, उसका दिल दुखेगा, वो और ज़्यादा आपसे नफरत करेगा। फिर वो हिंसा में बदल जाएगी। जब हिंसा होगी, जीवन में कुविचार होंगे, कुवाणी होगी, तो मनोबल की कमी रहेगी। अंदर से आदमी खिंचा खिंचा सा रहता है, मनोबल की कमी होगी। मनोबल की जब कमी होगी तो आदमी दुखी हो जाएगा, उसके जीवन में कुछ शेष नहीं बचेगा। वो मनोरंजन के लिए व्यसन में ज़्यादा पड़ेगा। व्यसन में ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जो भी किसी व्यसन में पड़ा हुआ व्यक्ति है, आप देख लेना कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव में जी रहा है। अगर आपके बच्चे गंदी आदतों में पड़ रहे हैं तो उनके पास अभाव है। अगर बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में जा रहे हैं तो समझो उनको दूसरे स्थानों से सुख नहीं मिल रहा, उनका जीवन नीरस सा है, बस वो उसमें सुख ढूंढते हैं। आप शराब पी रहे हैं तो समझो आपके जीवन में दुख है, उस खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जीवन में जब अंदर से आनंद बह रहा हो, अंदर प्रभु नाम का नशा हो, तो बाहर के नशे तो फीके लगते हैं। फिर किस लिए व्यसन में पड़ेगा आदमी? जब व्यसन में पड़ेगा तो धर्म की तो कुछ बात नहीं रहेगी, अधर्म की तरफ बढ़ेगा। और जब अधर्म जीवन में बढ़ेगा तो फिर अन्याय की तरफ। आपसे कोई प्रेम कर रहा होगा, उसके प्रेम की कोई कीमत नहीं होगी। कोई आपके लिए न्याय की बात ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। आप न्याय की बात करेंगे, लोगों के सामने बताएंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे, देखो मैं कितना न्यायकारी और कितना बढ़िया हूँ, पर 2 कौड़ी के रह जाएंगे आप। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो भले ही आप बड़े सख्त, बड़े कठोर से दिखते हों, लेकिन अंदर से बड़े डरे हुए होंगे। भय साथ में चलता है ऐसे आदमियों के। ध्यान रखना, जो आदमी जितना अन्यायी होगा, जितना बुरे शब्द बोलने वाला होगा, जितना व्यसनी होगा, जितना हिंसक प्रवृत्ति वाला होगा, उसमें भय उतना ही ज़्यादा होगा, डरपोक होगा वो। साथ में उसे अभाव दिखाई देगा, ये दुनिया वाले ख़राब हैं, ये पड़ोसी ख़राब हैं, वो ख़राब है, ये ख़राब है, सब कुछ उसे ख़राब ही नज़र आएगा। तो इस प्रकार उसके जीवन में अभाव भी होगा, परिणाम दुख होगा। इन सब चीज़ों का परिणाम होता है दुख, और उसके जीवन में नरक बन जाएगा उसका जीवन। नरक का मतलब मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, हर चीज़ नकारात्मकता में दिखाई देगी। सुख चाहिए, नहीं है, साथी चाहिए, नहीं है, आनंद चाहिए, नहीं है, प्रेम चाहिए, नहीं है। जो चीज़ें चाहिए उनमें अभाव देखते देखते, नकारात्मकता देखते हुए नरक बन जाएगा। नकारात्मकता से भरा हुआ जीवन नरक हुआ करता है। और क्या परिणाम होंगे? अपयश होगा, दुर्भावना होगी। अपयश इसलिए होगा, लोग उससे नफरत करेंगे, क्योंकि इतनी बुराइयों के साथ तो आदमी से नफरत की ही जाएगी। आपके प्रति दुर्भावना लोगों की बढ़ेगी, आपके जीवन में अकेलापन आ जाएगा, कोई आपका साथी नहीं रहेगा।
तो ये समझिएगा कि आपने ब्रह्मचर्य के सारे लक्षणों को खो दिया है। व्यसन आया तो वासना भी साथ में आई, वासना है तो ब्रह्मचर्य कहाँ। आपने पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया है। और सोच करके देखो ऐसा जीवन क्या हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें परिवेश के कारण वर्तमान में हमारे हो रही हैं। परिवेश ऐसा है घरों का, तो इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से साथ में होंगी। लेकिन अगर घर में परिवेश प्रेम का हो, परोपकार का हो, दया के भाव लोगों में हो, तो दया अगर किसी व्यक्ति के अंदर आती है तो फिर उसके मन में प्रेम उपजता है। प्रेम उपजता है तो सहनशीलता आती है। प्रेम, दया और सहनशीलता होती है तो जीवन में शांति होती है। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये सारी चीज़ें होंगी तो अहिंसा साथ में आती है। हिंसा के तो भाव ही समाप्त हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, तो परमात्मा पर भी विश्वास होगा। फिर मनोबल बढ़ेगा, फिर भाव दिखाई देगा, मालिक ने ये जीवन दिया है, सांसें दी है, अच्छा काम करने के लिए दी हैं। जब भाव बढ़ेगा तो संयम बढ़ेगा। संयम बढ़ेगा क्योंकि आनंद, हर तरफ आनंद ही तो है। फिर क्या अलग से आनंद की ज़रूरत पड़ती है। वाणी भी नियंत्रण में चलेगी, आंखें भी नियंत्रण में चलेगी, हर एक इंद्रियां आपकी संयमित रहेंगी। आप एक सफल ब्रह्मचारी बनने के योग्य हो जाएंगे। इसीलिए गुरुकुल में ऐसा वातावरण रहता था, ब्रह्मचारी आसानी से 25 वर्ष तक की आयु तक एक अखंड ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया करते थे। ये परिवेश मुख्य कारण था। उसके बाद में जो साथ में चीज़ चलती है वो आती है आस्था। इसे गुण आने के बाद आस्था स्वयं जीवन में आती है। दुखी व्यक्ति में आस्था कैसी? दुखी व्यक्ति की आस्था तो डगमगा जाएगी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान तू नहीं है। और जिसने मालिक तूने इतना कुछ दिया है तो आस्था बढ़ेगी। जब परमात्मा पर आस्था है तो लोगों पर आस्था, हर चीज़ पर आस्था दिखाई देगी। आप आस्थावान बनेंगे। जीवन में धर्म होगा, आध्यात्म होगा। जब आप आत्म का अध्ययन करेंगे तो आत्मज्ञान उपजेगा। आत्मज्ञान उपज गया तो स्वर्ग मिलेगा। आध्यात्म पर आकर आप रुक गए तो भी सुख तो मिलेगा ही। सुख मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का मतलब स्ववर्ग, जो हमें चाहिए था वो चीज़ें हमारे पास में है। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे पास में है। मालिक हमें मानव जीवन चाहिए था, तूने दिया। मालिक हाथ पैर चाहिए थे, तूने दिए। मालिक सोचने समझने की क्षमता चाहिए थी, तूने दी। तेरा धन्यवाद। अब कह रहे हैं मेरे पास में वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो यही स्ववर्ग होता है। स्ववर्ग का अर्थ ही स्वर्ग है। इससे अलग की अवस्था में यदि कोई चला गया, आनंद में चला गया, तो फिर वो मोक्ष की तरफ भी बढ़ जाता है। तो इनका परिणाम क्या होता है? सुख इसका परिणाम है, स्वर्ग परिणाम है, आनंद परिणाम है, साथ में कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। लोग कहते हैं भाई बहुत बेहतर इंसान है। कुछ दिनों के बाद ये सब बिल्कुल कहा जाता है। सद्भावना, आप लोगों के प्रति प्रेम का भाव रख रहे हैं तो लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे और आपके चारों ओर आपकी कीर्ति होगी, आपके प्रति सही भावनाएं लोगों की होंगी। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों का साथ भी आपको मिलेगा, समाज का साथ भी आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये आई हैं आपके जीवन में दया के आ जाने से। दया आई तो प्रेम आया, प्रेम आया तो सहनशीलता। एक आपकी वृत्ति दूसरी सद्वृत्तियों को लेकर आई। एक सद्वृत्ति, एक आपकी बुरी वृत्ति दूसरी बुरी वृत्तियों को लेकर के आई। तो घरों में वृत्तियां बेहतर वर्तमान में नहीं है, इसीलिए दुख है। ऐसे में कोई लड़का यदि या लड़की ब्रह्मचर्य की अवधारणा लेकर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं विपरीत परिवेश होने के कारण उनका खंडन होता है। घर में क्लेश भी है, कलह भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है। कहीं पर टीवी चल रहे हैं, उसमें अश्लील चीज़ें हो गई हैं। अब तो वो सर्वमान्य सी हो गई हैं कि हाँ भाई इतना तो चलता है। वो इतना तो चलता है, वो उसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ रहा है उसका माँ बाप को फिक्र नहीं होता है। हमारी संस्कृति का हिस्सा ये सारी की सारी चीज़ें बन गई हैं। तो फिर ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ठीक ऐसे करें जैसे कि एक अंतरिक्ष यान जब ज़मीन से ऊपर चलता है तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हुआ करता है। ऐसे में आदमी अगर अंतरिक्ष यात्री यान में बैठकर जाएगा उसकी तो हड्डियाँ भी पिघल जाएंगी, लेकिन उसके बीच में एक चैम्बर बना दिया गया होता है जिसका टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री मेंटेन रहता है और उसमें वो आराम से अंतरिक्ष यात्री अपनी सामग्री के साथ में बैठता है और पूरा अपनी यात्रा को पूरा करता है। उससे तकलीफ नहीं होती। क्यों? चैम्बर बना हुआ है, बाहर आग है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसने अपने चारों ओर आवरण बना लिया है। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी को यदि घर में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उसे आवरण बनाना पड़ेगा।
निरपेक्ष रहना पड़ेगा। कोई कुछ भी घर में कर रहा है उसका अपने आप को उसका हिस्सेदार नहीं समझना है। आपको सोचना है कि मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का कल्याण हो, लेकिन यदि दूसरे लोग अपना कल्याण नहीं कर रहे तो मैं तो आत्म कल्याण के लिए कोशिश करूंगा। भाई, आप आत्म कल्याण के लिए प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़ने को तैयार हो जाएं। जितना ज़्यादा आप निरपेक्ष रहेंगे, जितना ज़्यादा आप बच कर के रहेंगे परिवार के, समाज के इन बुरे व्यवहारों से, बुरी भावनाओं से, बुरी वृत्तियों से, उतना ही अपने आप को सुरक्षित और ब्रह्मचारी बना सकेंगे। वर्तमान में इस प्रकार के गुरुकुलों की व्यवस्था नहीं है जैसे कि पहले थी, लेकिन आपको अपने मन में ही एक गुरुकुल बना लेना है, एक आवरण बना लेना है जहाँ पर आपने एक भी बुरी वृत्ति को नहीं आने देना। एक बुरी वृत्ति आ गई तो दूसरी बहुत बुरी वृत्तियों को लेकर आएगी, और एक अगर सही वृत्ति आ गई, संयम आया तो भाव आएगा, भाव आया तो आत्मविश्वास, अहिंसा, शांति, सहनशीलता, प्रेम और दया आएंगी। फिर आस्था और धर्म भी आपके पास में होंगे, आध्यात्म भी होगा। और अगर दया, जबरदस्त तरीके से दया, सेवा, सत्संग आपके जीवन में आ गया तो फिर ये दूसरी चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। लेकिन ये बात समझनी होगी कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमें ये आत्म कल्याण की ओर लेकर के जाती हैं, और ये आत्म कल्याण जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।